गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संडे को आपका जो टेस्ट है उसमें क्या क्वेश्चन है पता है? चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8। चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 पूरी तरह से याद है? अच्छे से याद है सबको? मैं उससे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप पूछिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन तीनों चैप्टर्स में से 6, 7 एंड 8 में से, तो पहले मैं आपको मौका देती हूँ, आप हैंड रेज करिए और क्वेश्चन पूछिए। लेकिन उससे पहले ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। बार बार मैं एक ही बात नहीं कहूंगी। राधा कुमारी 4A, आरोही रंजन 4A, आयुष कुमार 4A, जल्दी जल्दी ऑन करिए। अंशुमान नायक, दिव्यांशु, हर्ष कुमार, अश्योर कर लीजिए कि आपका वीडियो ऑन है। आप लोग क्या करते हैं, एक बार दबाते हैं फिर से दबा देते हैं, या फिर खाने पीने की जिसकी इच्छा होती है वो तो जानबूझ के ही नहीं करता है कि चलो हम खाना पीना आराम से खाएंगे बैठ के, मैम को क्या पता चलेगा, मैम अपना पढ़ाएंगे, हम लोग खाना खाएंगे, है ना? तो ये गलत बात है। अभी मैं थोड़ी देर वेट कर ले रही हूँ, जिसका भी नेटवर्क इश्यू हो या कुछ भी हो, उसके बाद मैं सबको जो है वो हटा दूंगी। चलिए, 2 बच्चों ने पूछना चाहा है क्वेश्चन, मैं उनको अनम्यूट करूंगी। सानवी राज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। सानवी राज। यस मैम। मैम आई हैव कंफ्यूजन। व्हाट कंफ्यूजन? मैम ओके, मैम हम लोग को आज हिंदी पढ़ना है कि एसएसटी? आज हिंदी है बेटा, ये तो एसएसटी है ना बेटा। मैम रश्मि मैम तो बोली थी कि कल 10 o'clock से हिंदी लूंगी। हाँ वो बोली थी, लेकिन कुछ वो था कि छुट्टियां मैम एब्सेंट होने वाली थी या ऐसा करके कुछ था बेटा। बट अभी तो एसएसटी का ही क्लास है, मैं पढ़ा रही तो एसएसटी ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, यही कंफ्यूजन था। ओके मैम। ओके, आकांक्षा कुमारी 4E, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। आकांक्षा कुमारी 4E, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आकांक्षा बोलिए, आकांक्षा बोलिए बेटा, आप अनम्यूट है, बोलिए आकांक्षा बोलिए। क्या आप यहाँ से गाने की आवाज आ रही है, लेकिन आप आपको म्यूट कर दे रही हूँ। अदिति, another question. Yes, ma'am. बोलो अदिति। Ma'am, recycling means separating usable items and disposing of items which are not usable. Ma'am, यही होता है ना recycling का definition? No बेटा, this is not the definition of recycling. Recycling means collect the usable material, मतलब इस टाइप के materials like प्लास्टिक, ग्लास, रबर, ये सब जो चीजें फिर जो रीयूज हो सके, जो गला के दोबारा बन सके, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, रिसाइकलिंग में क्या होता है, पढ़िए, बुक में दिया हुआ है, पढ़िए तो। रिसाइकलिंग में Means separating usable item from the waste and converting them into new product. हाँ, तो यूजेबल मटेरियल जो, जैसे अब आप कलेक्ट करिएगा लकड़ी, तो लकड़ी तो रिसाइकल नहीं हो सकता, वो तो जल जाएगा, लकड़ी को नहीं गलाया जा सकता है। ठीक है, पेपर गलाया जा सकता है, शीशा गलाया जा सकता है, फिर आपको आयरन रॉड्स वगैरह जो है, आयरन की चीजें या टॉयज हैं प्लास्टिक की, इस ढंग की जो चीजें हैं उसको रिन्यू किया जाता है। तो दीज थिंग्स आर रीन्यूएबल, इनको रिन्यू किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक को गला दिया, प्लास्टिक का टुकड़ा है, टॉयज हैं आपके टूटे हुए, चेयर्स हैं, ये सब है, तो उनको कबाड़ी वाला ले जाता है। तो क्यों ले जाता है? कबाड़ी इकट्ठा करने का तो शौक नहीं है, वो क्या करता है, उसको फैक्ट्रीज में सेल कर देता है, और वो फैक्ट्रीज जो है वो प्लास्टिक को फिर से पिघलाती हैं
और पिघला के फिर नया थिंग बनाती हैं। ठीक है, समझ गए? पेपर है तो पेपर Yes, वाला ma'am. पेपर ले जाता है, पेपर को गला के फिर से पेपर बन जाता है। ठीक है, पेपर को गला दिया जाता है फिर से पेपर बन जाता है। फिर आपको ये जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्यों इतना महंगा मिलता है? हमारा कान वाला, नाक वाला, अंगूठी टूट भी जाता है फिर भी उतना ही महंगा सेल होता है। क्यों? क्योंकि ये रिसाइकलेबल है। गोल्ड को गला के फिर से गोल्ड से थिंग बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर आयरन है, या फिर मेटल, इस ढंग की जो चीजें हैं, तांबा है, पित्तल है, ये सारी चीजें। राजकुमार, आप क्या कर रहे हो? राजकुमार, रोल नंबर 11, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। खुद को अनम्यूट करो जल्दी। यस मैम। क्या कर रहे हो तुम? मुंह में उंगली क्यों डाल रहे हो? क्या समझ के रखते हो तुम लोग? मजाक बना के रखते हो क्लास को? ये क्या तरीका है? क्लास में हो तो क्लास के तरीके से बैठा करो सब। ठीक है, आगे से इस चीज का ध्यान रखना राजकुमार। ये बहुत गलत तरीका है कि तुम उंगली डाल रहे हो या खा रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो। जिसको खाना पीना हो क्लास ज्वाइन मत करो तुम लोग। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे बच्चों को आने की, क्लास ही मत आया करो। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। चलिए, अदिति का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम सत्यम था, जो बोलो बेटा। सत्यम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। मैम मुझे चैप्टर 12 में डी का आंसर द फ्लोइंग में क्वेश्चन नंबर 2 में सत्यम, चैप्टर नंबर क्या कहा आपने? 12 12। आप सुनाइए अच्छे से। आंसर द फ्लोइंग में। एक मिनट सत्यम, जो बातें हम लोग करते हैं वो आपको सुनाई देता है अच्छे से? आपका माइक वगैरह ठीक है, स्पीकर ठीक है, कान ठीक है? हमने चैप्टर किस चैप्टर मैम की कभी बात को आपका है ना नेटवर्क, मैम कभी को आपका आवाज ही क्लियर नहीं आता है। हाँ, तो अभी आवाज क्लियर जा रहा है तो ध्यान से सुन लीजिए कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस ओनली अबाउट चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, नॉट लेस देन एंड मोर देन। अभी हमारा डिस्कशन सिर्फ हमारे क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 पे। जब उस चैप्टर पे हम लोग आएंगे तो उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा सत्य? अभी हम लोग थोड़ा सा जो हमारा कल टेस्ट होने वाला है उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं तो अभी रहने दीजिए। ओके, उत्सव राठौर बोलो बेटा। उत्सव बोलिए। मैम अगली संडे वीकली टेस्ट का पोर्शन होगा चैप्टर 6 वेस्ट मैनेजमेंट से चैप्टर 8 लेजर टाइम। हाँ, तीनों चैप्टर से मिला के क्वेश्चन आएंगे। तीनों चैप्टर को पढ़िएगा। मैंने तो क्वेश्चन दिया है ना बेटा। यस मैम। आप तो अच्छे बच्चे, आप तो समझते हो, रोज आप क्लास भी करते हो बहुत अच्छे से। हर्ष कुमार 4D बोलो बेटा। हर्ष 4D बोलिए। चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है। चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर, एक मिनट देखती हूँ, मैं निकालती हूँ। चैप्टर 7 में, चैप्टर 7 के किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 6 में। चैप्टर 7 के क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड इन द क्वालिटी वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्क हम करते हैं, चाहे वो स्वीपर का वर्क हो, चाहे वो किसी इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, फोरव्हीलर का हो, जब हम काम में क्वालिटी देते हैं, मतलब हम अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, तो उससे हमें प्राउड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं सर? होना चाहिए, होना चाहिए। आंसर पढ़िए, आंसर क्या लिखवाया गया? आंसर पढ़िए, आंसर क्या लिखवाया गया है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैं उसी आंसर को समझा रही हूँ। आंसर को पढ़िए जो मैंने लिखवाया है। हर्ष 4D, आंसर को पढ़िए बेटा। आंसर को पढ़िए, मैं बताती हूँ किस सेंटेंस का क्या मतलब है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हार्ड वर्क, पढ़िए, द हार्ड वर्क, पढ़िए। उत्सव राठौर, आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ दीजिए। तो ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। उत्सव राठौर बेटा अनम्यूट करके इस आंसर को पढ़िए। तो कॉपी Yes, होगी ma'am. आपके सामने, पढ़िए। यस मैम। बोलिए। Ma'am, please wait. The hard work, devotion to duty, and pride in the quality of work of many people that make our life comfortable. Example: if we need to stitch our clothes,
We have to go to tailor, not to doctor. देखिए हर्ष, जैसे हमने क्या कहा, हार्ड वर्क, डिवोशन एंड ड्यूटी इन द प्राइड। मतलब अगर हम लोग हार्ड वर्क से काम लें, हार्ड वर्क करें, अपने काम के प्रति डिवोटी रहें, तो हर काम का रेस्पेक्ट होता है, हर काम पे प्राउड होता है। जैसे अगर आपको जरूरत है कपड़ा सिलवाने के लिए, तो क्या आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या एक आप IAS के पास जाएंगे, क्या एक पायलट के पास जाएंगे, या फिर आप एक टेलर के पास जाएंगे? हर किसके पास जाएंगे? हम टेलर के पास। टेलर के पास जाएंगे। जूते सिलवाने होंगे तो हम टेलर के पास ही जाएंगे, ठीक है। तो हर काम का अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो विद रिस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ जॉब, है ना, इसलिए हमें हर तरह के जॉब पे प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कैसे क्वालिटी वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है, क्वालिटी वर्क का इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको हमने समझा दिया कि हार्ड वर्क, डिवोशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, ये कह रहा है कि विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। तो एग्जाम्पल से हमने समझा दिया कि इफ वी हैव टू स्टिच आवर क्लॉथ, देन वी हैव टू गो टू अ टेलर, नॉट टू अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। समझ गए हर्ष? समझ में आ गई बात बेटा? बोलिए। ओके, चलिए अभी एक राजनंदिनी भी कुछ पूछना चाहती हैं। राजनंदिनी बोलिए बेटा। राजनंदिनी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो बेटा। मैम फाइनल एग्जाम में कौन सा चैप्टर आएगा? इतना परेशान क्यों होती है तुम? 13 के 13 चैप्टर पढ़ लोगी तो छोटी थोड़ी हो जाओगी, बड़ी ही रहोगी ना। ऐसा क्या जरूरत है जानने का? मान के चलो कि पूरा बुक आएगा, क्यों हम लोग आधा अधूरा पढ़ेंगे? मैंने तो लास्ट पे भी आपसे कहा था कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि एग्जाम में पास होने के लिए। तो नॉलेज का हम लोग जो भी पढ़ना है, जो भी चीजें हमारे इम्पोर्टेंस की हैं, हमारी जानकारी को बढ़ाती हैं, इन्हांस करती हैं, हमारे नॉलेज को इन्हांस करती है, तो हम सबको पढ़े। जो पूछेगा हम सब लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है राजनंदिनी? कोई दिक्कत होगी? नो मैम। नो मैम। सानवीरा बोलो बेटा। सानवी मैम मुझे ना चैप्टर 7 की, मैम 7 रुकिए मैम, इतना टाइम मत लिया करो, पहले से सब चीज सोच के रखा करो। बोलो। 7 की चैप्टर क्वेश्चन 4 में है मैम। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ मिजोरम एंड व्हाई। बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। जो पीपल ऑफ मिजोरम है, जो मिजोरम के लोग हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? तो मिजोरम में बैम्बू बहुत ज्यादा ग्रो होता है ना, इसलिए वहां के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है बैम्बू हैंडीक्राफ्ट। तो आप लिखेंगे कि बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ मिजोरम बिकॉज बैम्बू ग्रोज अबंडेंस देयर, बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडेंस मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में, ग्रोज अबंडेंस देयर। बस इतना छोटा सा आंसर है, समझ में आ गया सानवी? ओके, आरोही भी कुछ पूछना चाहती है। आरोही बोलिए। अब लास्ट है आरोही, इसके बाद हम लोग टेस्ट लेना शुरू करेंगे आप लोग का। आरोही जल्दी बोलिए। मैम जो मिजोरम के लोग हैं वो खाते हैं? बेटा आरोही आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो रहता है बेटा, आपकी आवाज नहीं आती है अच्छे से। क्या बोली? मिजोरम के जो लोग हैं वो, मिजोरम के जो लोग हैं वो क्या बोल रही है? बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपका नेटवर्क जो है वो स्लो है। नेटवर्क जब स्लो रहेगा तो थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम होगी आपको। आप बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं सुन लूंगी। आप बताइए। आप तो अनम्यूट हो गए हो बेटा, आप पहले खुद को अनम्यूट करो। आरोही, आरोही म्यूट करिए। यस मैम। बोलिए। मैम मैं जब अनम्यूट होती हूँ तो आवाज नहीं आता। आप ही बोलो, बोलो आरोही। मैम मैं म्यूट हो जाती हूँ, फिर आप बता दीजिए।
अभी बोलो, अभी तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो। अब तुम म्यूट हो गई, म्यूट होगी तो मेरी आवाज जाएगी, और तुम म्यूट रहेगी तो तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तो मैंने कहा तुमसे, तुम अनम्यूट करके अपनी बात पूछ लो, फिर म्यूट कर लेना खुद को। पूछो क्या पूछना है, नहीं तो तुम चैट बॉक्स में लिखो। जल्दी अनम्यूट करके पूछो आरोही, बहुत टाइम फील करती हो बेटा तुम थोड़ा बाहर, घर से बाहर निकल के बैठा करो, तुम्हारा नेटवर्क नहीं पकड़ता है कभी भी, बहुत दिक्कत है तुम्हारे नेटवर्क में, नेटवर्क इश्यू है तुम्हारे यहाँ। चलो कोई नहीं, अब मैं पूछती हूँ। हालांकि एक और बच्चे ने हाथ उठा दिया, कौन है? मानस था। मानस बोलिए, मानस क्या बोलना चाहते बेटा, बोलिए। मानस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मानस बोलिए। मैम एबंडेंस मतलब? एबंडेंस मतलब कि प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, है ना। एबंडेंस मतलब कुछ ज्यादा पाया जाता है, उसको एबंडेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए मानस? मैम। ठीक। यस मैम। अब है ये सत्यम सिंह। सत्यम बोलो, सत्यम सिंह। सत्यम बोलिए बेटा। बोलता नहीं है सब, बोलो सत्यम सिंह। मैंने अनम्यूट किया, ऑप्शन दिया है तुम्हें, खुद को अनम्यूट करो, बोलो। सत्यम आप अनम्यूट हो बेटा, बोलो। चलो ठीक है, छोड़ो। साक्षी बोलो। यस मैम। बोलो मैम मुझे ना चैप्टर 8 की क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम है। चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, देख लेते हैं बेटा। चैप्टर 8 What are the two main factors on which you choose of a game depend upon? पूछ रहा है कि आप कोई गेम खेलते हैं, उसके पीछे दो फैक्टर क्या क्या हैं। तो ऑब्वियसली पहला फैक्टर क्या होगा? हमारी पसंद। हमको जो मन करेगा वही हम खेलेंगे, है कि नहीं साक्षी? मेरा जो मन करेगा हम वो खेलेंगे। Yes मैम। सबसे पहला क्या होगा? आवर Yes चॉइस। मैम। क्या होगा? आवर चॉइस। Our choice। फर्स्ट क्या होगा? आवर चॉइस हो गया। दूसरे में बहुत कुछ आता है, Choice। कन्वीनियंस, कैपेसिटी। कन्वीनियंस का मतलब हो गया कि अगर आपका मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का, है ना, और आपको घर के अंदर खेलना है, तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकती हैं, फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं। तो No आवर ma'am। चॉइस, No ma'am। कन्वीनियंस एंड कैपेसिटी, है ना। तो कन्वीनियंस भी होना Our चाहिए। choice, convenience and capacity। हाँ, कन्वीनियंस का मतलब सुविधा होना चाहिए। मेरा मन कर रहा फुटबॉल खेलने का, लेकिन हम अकेले हैं, ग्राउंड भी है, समझ गए, ग्राउंड भी है, Yes मैम। और मेरा मन भी है, लेकिन हम अकेले हैं। तो क्या हम अकेले फुटबॉल या क्रिकेट खेल सकते हैं? बैडमिंटन खेल सकते हैं? No नहीं मैम। खेल सकते। बैडमिंटन No, खेलना है, हम लोग 2 लोग हैं भी, लेकिन हमारे पास बैडमिंटन रैकेट ही नहीं है, तो हम खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। तो No सबसे ma'am। पहले हमारा चॉइस है, हमारा चॉइस इंटरेस्ट है, Our और choice। उसके बाद कन्वीनियंस एंड कैपेसिटी। हमारे पास कैपेसिटी है कि नहीं, वो सामान है कि Convenience नहीं and हमारे पास, capacity। है ना, और हमें वो खेलने की सुविधा है कि नहीं। अब कैपेसिटी में आदमी भी आगे, कितना प्लेयर हमारे पास होना चाहिए, वो सामान हमारे पास होना चाहिए। समझ गए साक्षी? Okay मैम। Okay मैम। एनी अदर प्रॉब्लम? No मैम। No मैम। ओके, चलिए, एट लास्ट आप सबका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए अब मैं पूछती हूँ, ठीक है। बहुत देर आप लोगों ने पूछ लिया, तो अब जो है वो मैं पूछती हूँ। चलिए, चैप्टर 6, 7, 8 से ही पूछूंगी, और आप बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। एक बच्ची पहले से ही हाथ उठा के बैठी हुई है, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने, शिवानी सिंह का। चलिए, शिवानी हैंड, लो हैंड करो। चलो, पहला क्वेश्चन है मेरा सिंपल। 3 ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। 3 ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। नेम 3 ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। वाह, हमारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, फटाफट फटाफट हाथ उठा रहे हैं। अब मैं किससे पूछूं? इतने सारे बच्चों ने हैंड रेज कर दिया है, काउंटिंग नहीं है। बात है, लग रहा है पूरा बोर्ड ही भर गया हैंड रेज से।
बहुत बच्चों ने हाथ उठाया है। अब मैं उस बच्चे से पूछूंगी जो कभी भी जवाब नहीं देता है। चित्रांश श्रीवास्तव 4E, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and answer fast. Chitrang. Ma'am, the three traditional games of India are hockey, ice hockey, and kabaddi. एक बार फिर से बोलो। कबड्डी ठीक है? Ma'am, बोलो बेटा। hockey and ice hockey. आइस हॉकी एंड हॉकी हमारे ट्रेडिशनल गेम है। ये किसने लिखवा दिया चित्रांश आपको? हॉकी हमारे ट्रेडिशनल गेम है। हॉकी इज नॉट आवर ट्रेडिशनल गेम, आवर नेशनल गेम। हॉकी इज आवर नेशनल गेम, नॉट आवर ट्रेडिशनल गेम। ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने से हम लोग जो खेलते आ रहे हैं। आइस हॉकी तो कहीं नहीं है। ट्रेडिशनल में कबड्डी है, ठीक है, बाकी दो आपको बताना होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे बच्चे से पूछते हैं। चित्रांश आप ध्यान से सुनिएगा, जो सही आंसर आएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हॉकी हमारे ट्रेडिशनल गेम नहीं है, ये हमारा नेशनल गेम है बेटा, ठीक है। अब श्रेया चंद्रा, श्रेया चंद्रा। Ma'am, the three traditional games of India are as follows. First, archery. Second, kho-kho. Third, kabaddi. वेरी गुड। चित्रांश सुना आपने? आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, वो हम लोग पुराने जमाने से हम लोग तीरंदाजी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? खो खो। खो खो भी हमारा इंडियन ट्रेडिशनल गेम है। और कबड्डी तो आपने बताया ही था, प्लेइंग विद मार्बल्स, है ना। प्लेइंग विद मार्बल भी ठीक है, बट दीज आर आवर थ्री ट्रेडिशनल गेम। सबको अब सबसे क्या पूछूं? एक और बच्चे से पूछ ले रही हूँ। राजकुमार बताओ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राजकुमार, सेक्शन सी, बोलो। यस मैम। बोलो बेटा। मैम कबड्डी, खो खो, आर्चरी। कबड्डी, खो खो, आर्चरी, ठीक है। चित्रांश आपने जो आंसर गलत लिखा है उसको सही कर लीजिए। आपने कहीं तो गलत लिखा होगा, तभी आपने गलत बोला है, उसको सही कर लीजिए मिटा के, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर आउटडोर गेम्स बेटर देन इंडोर गेम्स? हाउ आर आउटडोर गेम्स बेटर देन इंडोर गेम्स? हाउ आर आउटडोर गेम्स बेटर देन इंडोर गेम्स? फटाफट बहुत सारे हाथ उठ गए, जिसमें है नव्या, श्रेयांश, सानिध्या, पीएश, रोनित, शिवानी, साक्षी, आदित्य मिश्रा, आयुष, अदिति सिंह, साक्षी। फटाफट बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। वंशिका, उत्सव राठौर, किससे पूछूं, तो बच्चों ने हाथ उठा दिया। चलिए अंशुमान नायक, काफी दिनों बाद आप दिख रहे हैं। चलिए अंशुमान बताइए। Yes, ma'am. Outdoor games are better than indoor games because it supplies fresh air to our body. बोलो बेटा, आवाज कटने Our लगी। mind to our lungs. वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक और बच्चे से पूछती हूँ, एक दो और बच्चे से पूछती हूँ मैं। हर्ष कुमार सोनी, बोलो। हर्ष कुमार सोनी। अंशुमान आपका कैमरा क्यों बंद हो जाता है? यस मैम, मेरा ऑन है। हाँ आपका ऑन है, अंशुमान का बंद हो गया था बीच में। चलिए बोलिए हर्ष, बोलिए बेटा। इंडोर गेम बिकॉज इट्स नाइस फ्रेश एयर। बस इतना ही, इट सप्लाइज फ्रेश एयर, इतना ही बेटा। फ्रेश एयर टू योर बॉडी। आगे भी कुछ बोलोगे? नहीं, चलो आगे दूसरे से पूछते हैं। वंशिका तो बता ही देगी, लेकिन वंशिका को भी मौका मिलना चाहिए, बोलेगी कि मुझसे कभी नहीं पूछती मैं। चलो वंशिका बताओ। Outdoor games are better than indoor games in the following ways. First, it provides fresh air to our lungs. Second, it refreshes our mind in the natural environment. Third, it keeps our body fit. वेरी गुड। देखिए बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, लेकिन मैं कुछ बच्चों को क्यों ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, ये आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे कुछ बच्चे जो हैं, जैसे वंशिका है, या फिर ये है आदित्य मिश्रा है, या फिर अभी मैंने किससे पूछा, श्रेया चंद्रा है,
या फिर वो बच्ची कौन है, अनिता प्रियदर्शी है। कुछ बच्चे इतने अच्छे से आंसर देते हैं पूरा वे में, है ना, जैसे इसने क्या कहा, इन द फॉलोइंग वे आउटडोर गेम्स आर बेटर देन इंडोर गेम्स इन द फॉलोइंग वे। ये उसने पूरा आंसर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आंसर में पूरी क्लियरिटी रहनी चाहिए आपको, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि आंसर पूरा क्लियर वे में दे। इसीलिए बच्चों को, सारे बच्चों को आंसर पता है। जैसे अंशुमान नायक ने बताया, अच्छा आंसर दिया। हर्ष कुमार सोनी ने बताया, आधा अधूरा बताया आंसर, उसको भी पता है लेकिन आधा आंसर दिया उसने। वंशिका ने बताया तो एकदम परफेक्ट, 10 आउट ऑफ 10। अंशुमान की बात करें 8 आउट ऑफ 10। हर्ष की बात करें 4 आउट ऑफ 10। तो आंसर पता सबको है, बट मार्क्स का अंतर हो गया। समझ रहे हो ना अंशुमान? अंशुमान आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप लोग अपने आप में परफेक्शन लाने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा परफेक्टली दिया करिए। वे साक्षी हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से आंसर बताए। कुछ बच्चे जो है हमारे आंसर हमेशा अच्छे से देते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछ लो। और ये भी मुझे पता होता है जब कोई आंसर नहीं देगा तो ये बच्चे हमारे जरूर आंसर देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को मौका कम दूं, लेकिन जब भी देती हूँ मौका, आप लोग इनका आंसर ध्यान से सुनिए कि ये लोग कितने अच्छे से आंसर देते हैं, और कोशिश करिए कि उसी वे में आप लोग ये आंसर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ गए, आउटडोर गेम्स आर बेटर देन इंडोर गेम्स। आउटडोर मतलब बाहर जाके खेलना क्यों बेहतर है? ऑब्वियसली ये हमारे बॉडी को फिट करता है, इट गिव्स फ्रेश ऑक्सीजन टू आवर बॉडी, फ्रेश ऑक्सीजन टू आवर लंग्स, है ना। बॉडी भी बोल सकते हैं, लंग्स भी बोल सकते हैं। इट कीप्स आवर बॉडी फिट। जब दौड़ेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे तो हमारा बॉडी फिट रहेगा। घर में बैठ के और मोबाइल पे गेम खेलेंगे, है ना, या वीडियो गेम खेलेंगे या लूडो खेलेंगे तो बॉडी फिट रहेगा? नहीं रहेगा। मन लग जाएगा, गेम का मोटो पूरा हो जाएगा, बट बॉडी फिट नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना। तो ये रिफ्रेश करता है, माइंड को भी रिफ्रेश करता है। जब आप बाहर निकलते हैं, उछलते कूदते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं। इन दैट वे आउटडोर गेम्स आर बेटर देन इंडोर गेम्स। ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? सबका लो ऑल हैंड करती हूँ मैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लेबर पढ़ाया था तो आपको स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड 3 तरह का बताया था, है ना, याद होगा आप लोग को। स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, 3 टाइप्स ऑफ लेबर। मुझे तीनों तरह के लेबर का 2-2 एग्जाम्पल चाहिए। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर एंड सेमी स्किल्ड लेबर। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अनिधा ने सबसे पहले उठाया है, लेकिन मैं उससे नहीं पूछूंगी क्योंकि वो बता देगी तो बाकी से नहीं पूछ पाऊंगी मैं। आदित्य मिश्रा ने से भी नहीं पूछूंगी। चलो नव्या राजपूत, नव्या राजपूत बताओ बेटा। नव्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा। 2 बार मत दबाओ, 1 बार दबाओ बस। ठीक है, अभी तक अनम्यूट नहीं हो तुम, चलो अनम्यूट करो। हाँ नव्या अब बताओ। Yes, ma'am. The example of skilled labor is barber and plumber. Example of unskilled labor is vegetable seller and rickshaw puller. Example of professional is doctor and teacher. चलिए मैं अभी नहीं बताऊंगी कि आपने सही बताया है कि आंसर हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है आंसर गलत हो। मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछूंगी, हो सकता है आपका आंसर गलत हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी ना। मैं शो करूंगी कि आपका आंसर, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिखा। नव्या, नव्या आपका चेहरा दिखना चाहिए था। कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछूंगी मैं। कुमारी अदिति बहुत दिन बाद दिख रही है आज, कहाँ रहती हो बेटा? कुमारी अदिति 4D फिर गायब हो गई, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अभी मैंने देखा था। हाँ कुमारी अदिति, अदिति मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, लेकिन बहुत दिनों से मैंने आपको देखा नहीं है, ना आपसे बातें की है, ना ही आपने मुझे आंसर सुनाया है। चलिए मैं आज आपको देखती हूँ, बताइए आंसर। कुमारी अदिति, अदिति आप कहाँ रहती हो? क्लास आप प्रॉपर क्यों नहीं करती हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो पहले खुद को। अनम्यूट हो आप, लेकिन आवाज नहीं है। हाँ बोलो।
यस मैम। अच्छा ये बताओ अदिति, आप क्लास क्यों नहीं करती हो हमेशा? आज बहुत दिन बाद आप क्लास कर रही हो, आवाज नहीं आ रही। करती हो तो पढ़ती नहीं हो, क्योंकि हैंड रेज नहीं करती हो। हैंड रेज जो बच्चे करते हैं उनका तो नाम मेरे ध्यान में आ जाता है, आप हैंड रेज करते नहीं हो। तो मैं तो आपको जरूर अनम्यूट करती। चलिए बताइए, बहुत दिनों बाद आप दिखती हैं मुझे, बोलिए। और डरने की हैबिट छोड़ दीजिए अदिति, अब आप बोल्ड बनिए। आप क्लास 5 में जाने वाली हैं। आपकी एक ही डिमेरिट है कि आप डरती बहुत है। एकदम खुद को पूरा बोल्ड रखिए, ठीक है? बोल्ड रख के बोलिए। अनिजा प्रियदर्शी को देखिए कितना बोल्डली बोलती है, नई बच्ची है बट कितना बोल्डली बोलती है कोई भी चीज। तो आप कोशिश करिए। ऑनलाइन में साल भर तो आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे जो है बहुत बोल्ड है। तो बेटा आप बोल्ड बनो। आपके पास जितना नॉलेज है किसी के पास नहीं है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, बस आप बोल्ड नहीं हो। आप हैंड रेज बहुत कम करते हो, जबकि आंसर आपको सब पता है। चलिए बताइए अदिति, बताइए। Unskilled labor, vegetable seller, rickshaw puller. Skilled labor, carpenter, mason. Professional labor, doctor and teacher. आपका एक गलत बेटा, आपने जो स्किल्ड में मैशन बताया वो सही नहीं है। मैशन इज नॉट स्किल्ड, मैशन इज अनस्किल्ड। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रेनिंग फॉर द वर्क ऑफ मैशन। ओके, चलिए एक और बच्चे से पूछ लेती हूँ। प्रियेश, प्रियेश बोलो। प्रियेश बोलो बेटा। Skilled labor, tailor and plumber. Unskilled labor, sweeper and mason. The professional labor, teacher and pilot. टीचर एंड पायलट, वेरी गुड। चलिए नव्या, आपने जो आंसर दिया था वो भी बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा आंसर दिया था। अदिति का एक थोड़ा सा गलत हो गया। अदिति ने मैशन बताया। मैशन के काम में क्या सीखना है? जैसे टेलरिंग के लिए कपड़ा काटना सिलना सीखना पड़ता है, ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग सीखना पड़ता है ना? प्लम्बर बनने के लिए थोड़ा सीखना पड़ता है, इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए सीखना पड़ता है। बट मैसन के लिए नहीं, ईटा चिपकाना है देख के भी सीख जाते हैं वो लोग कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे स्वीपर करता है, कुली करता है, वैसे करते हैं। बार्बर है तो बार्बर के लिए सीखना पड़ता है। तो कुछ काम में बिल्कुल नहीं सीखना पड़ता है, तो जो बिल्कुल नहीं सीखना पड़ता है वो है अनस्किल्ड। ठीक है, तो थोड़ा सीखना पड़ता है वो स्किल्ड, और बाकी प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत देर से सोच रही है आनिध्या की। सबसे पहले मैंने हाथ उठाया और मैम ने मुझसे नहीं पूछा। चलो मैं आपको ही मौका दे ही देती हूँ, बोलो। बस सारे सुनो, शर्त यही है कि आपका सारा एग्जाम्पल चेंज होना चाहिए, सब 6 के 6 होने चाहिए। चलिए बताइए। 3 types of labors are as follows. First, skilled labor. Skilled labor takes some trainings. As for an example, ma'am, plumber, barber, tailor, and unskilled labor who take no any training or no any education qualification, like sweeper, gardener, and ma'am, rickshaw puller, ice cream seller. Then professional labor who take some education qualifications like teacher, lawyer, engineer, doctor, etc. But the gardener needs some training बेटा। Farmer don't need training, but gardener जो होते हैं, माली होते हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए होती है। वो टेलर वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना? फार्मर अगर आप कहते हैं तो ठीक है, फार्मर को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो सीख जाते हैं। बट गार्डनर की ट्रेनिंग मिलती है ना, कि कैसे पौधा को जो है, छोटा छोटा पौधा को कैसे लगाएं, फिर उसको कैसे फ्लावर को बड़ा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब ट्रेनिंग वो लोग लेते हैं गार्डनर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने डेफिनेशन भी दे दिया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा।
between biodegradable and non-biodegradable waste with an example. बाप रे, कितने बच्चों ने हाथ उठा दिया। सबसे पहले प्रियेश उठाया, फिर अनित्या, फिर उत्सव, फिर अदिति, नव्या, सान्वी, साक्षी, Ma'am, अदिति, give me a chance. Vanshika. Give me a chance. Who said that? What's your name? Mama. Ma'am, बताओ, नाम बताओ। मैम बोल नीतू रहा है? राठौर। अभी मैं सबको मैम, म्यूट नव्या। करती हूँ। कौन बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। नव्या, आपको तो आंसर चांस दे दिया जा चुका है। अभी मैंने जिसको नहीं दिया उसको दूंगी ना। साक्षी को रे, साक्षी को मैंने पूछा था क्या? चलो साक्षी बोलो, बोलो बेटा, साक्षी बोलिए। Different biodegradable and non-biodegradable waste are biodegradable waste can be converted into harmless substance. Example leftover food, eggshells, etc. Non-biodegradable waste can